सती माता पार्वती माता एक प्रश्न करती हैं। आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें। ध्यान रखेंगे रामचरितमानस में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है, केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं है। सती जी ने जब पार्वती जी के रूप में प्रश्न किया तो शंकर जी ने सारे प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन से प्रश्न का? पार्वती जी कहती हैं, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। श्री राम जी अपनी प्रिय प्रजा के साथ अपने धाम कैसे गए हैं, ये भी मुझे बताएं। शंकर जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो किसी ने पूछा, जब उत्तर नहीं दिया तो पूछना चाहिए फिर दोबारा कि अभी एक प्रश्न छूट गया है, इसका उत्तर दीजिए। तो पार्वती जी ने पूछा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि जो और प्रश्न है उनका जब उत्तर भगवान शंकर दे रहे थे तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था। शंकर जी कहते हैं, पार्वती उसके जाने की कथा कही जाती है जो आता है, जो आता है वह जाता है। लेकिन राम जी क्या है? राम जी न आते हैं न जाते हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट हुई में जाना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। श्री राम जी तो कण कण में व्याप्त हैं, न वो आते हैं न जाते हैं, वो तो ब्रह्म है। तो कोई बात नहीं, जो और प्रश्न है उनके तो उत्तर मिलने चाहिए, तो और उत्तर दिए। पहला प्रश्न है, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है? लोग कहते हैं ना कि भगवान कण कण में व्याप्त है, हर जगह भगवान व्याप्त है। तो जब भगवान हर जगह व्याप्त है तो जीव दुखी क्यों है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जगत में जीव दुखी है तो जीव का दुख जो है निर्गुण भगवान से दूर होता है कि सगुण से होता है। तो निर्गुण में अंतर क्या है, सगुण में क्या अंतर है? आप मुझे निर्गुण सगुण की व्याख्या सुनाएं। महादेव जी ने कहा, पार्वती निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। सूक्ष्म अंतर बताया, जैसे जल और बर्फ में अंतर नहीं है, इसमें सूक्ष्म अंतर है। जल को हम फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा, और उसी बर्फ को बाहर रख देंगे तो जल बन जाएगा। तो इसी तरह से वही ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वही ब्रह्म सगुण साकार है। भक्त जो भावनाएं बनाता है कि भगवान ऐसा है ऐसा है, इस रूप में भगवान प्रकट हो, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, भगवान में निर्गुण सगुण में अंतर नहीं है, भक्त के अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण बन जाता है। तो आप ही बताएं कि भगवान संसार में क्यों आते हैं? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान के जन्म का कारण क्या है? शंकर जी ने कहा, जन्म के तो कई कारण हैं, क्यों भगवान आते हैं? महादेव जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र जन्म एक दुई कहाहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी।
भगवान के जन्म के कई कारण हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म की कमी होती है, जब जब भगवान के भक्तों पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। इस धरा पर प्रभु आकर के अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों को सुखी करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेक कई कारण, एक दो कारण कह रहा हूं। मानस में 4 कल्प की कथा लिखी हुई है, कारण बता रहे हैं। 4 कल्प की कथा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जय और विजय भगवान नारायण के द्वारपाल हैं। ब्राह्मणों के श्राप से जब राक्षस योनि में गए, तब भगवान का अवतार हुआ। दूसरा कारण बताया, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर संसब हारे। शंभुकीन संग्राम में अपारा, धनुष महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तिहिबल ताहि न जितहि पुरारी। एक राक्षस था जलंधर, बड़ा शक्तिशाली था, देवताओं को बड़ा परेशान करके रखा था। भगवान शंकर देवताओं के दुख को देख करके जलंधर को मारने के लिए गए। काफी समय तक भगवान शंकर जलंधर से लड़ते रहे, लेकिन जलंधर नहीं मर रहा था। महादेव जी हार गए, उसको मार ही ना पाए। क्यों? इतनी शक्ति कहां से आ गई जलंधर के पास? गोस्वामी जी महाराज कहते, जलंधर के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। फिर उसकी जो पत्नी वृंदा है, इतनी बड़ी पतिव्रता है, सती है, कि उसके पातिव्रत सतीत्व धर्म के कारण उसके पति जलंधर को शंकर जी भी नहीं मार पा रहे हैं। परम सती असुराधिप नारी, अतिहिबल ताहि न जितहि पुरारी। उसकी पत्नी में इतना बड़ा सातित्व है कि जलंधर को शंकर जी नहीं मार पा रहे। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके वृंदा के जब पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, तब जाकर के जलंधर की मृत्यु हुई थी। छल कर टारे तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन है। अजब तिहि जान्यो मरम, तब श्राप कोप कर दीन। किसी ने कहा तो भगवान ने उसका धर्म नष्ट कर दिया छल करके। ऐसा करना चाहिए भगवान को? बोले करना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने जो वृंदा का धर्म नष्ट किया है, अपने लिए नहीं किया है। छल कर टारे तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के कार्य के लिए, परहित के लिए, दूसरे का कार्य बनाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। किसी की बेटी की शादी ना हो रही हो, हमारे झूठ बोलने से उसकी शादी हो जाने तो बोल देना चाहिए। किसी की जान हमारे झूठ बोलने से बच रही है तो बोल देना चाहिए, वहां पाप नहीं लगता है। तो भगवान नारायण ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को जो नष्ट किया है, अपने लिए नहीं किया है, देवताओं की रक्षा के लिए किया है। इसलिए वहां भगवान को गलत नहीं कहा जाएगा, परहित के लिए किया है। लेकिन वृंदा को जब पता चला तो वृंदा ने कहा कि आपने मेरा धर्म नष्ट किया है, तो मैं श्राप देती हूं कि मेरा पति ही रावण बन करके आपकी पत्नी का भी हाथ पकड़ करके हरण करके ले जाएगा। तो वही जलंधर रावण बना तो भगवान का अवतार हुआ। दूसरा कारण बताया। वही वृंदा तुलसी बनी, आज भी भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ती है।
तीसरा कारण, भगवान के जन्म का तीसरा कारण है, एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। जब भगवान नारायण नारद जी का विवाह विश्व मोहिनी के साथ नहीं होने दिया तो नारद जी बड़े नाराज हुए, इतने नाराज हुए, बड़ा क्रोधित होकर के जा रहे हैं प्रभु के पास। दई हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। आज मैं श्राप दूंगा इनको कि मर जाऊंगे इनके दरवाजे पर। भगवान बीच में ही मिल गए, बीच से ही पंथ मिले दोनों जारी। अब अकेले भी नहीं मिले, संग रमा सुई राजकुमारी। एक और लक्ष्मी जी खड़ी है, एक और विश्व मोहिनी जी खड़ी, बीच में भगवान नारायण खड़े। सामने से नारद जी आए, देखा दो को साथ में और नाराज हुए। हमारा एक के साथ विवाह नहीं होने दिया और स्वयं दो को लेकर के खड़ी, बड़े नाराज लगे भगवान को गाली देने। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामनि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आप बड़े स्वार्थी हैं, बड़े कपटी हैं। भगवान खूब हंसने लगे। नारद जी ने कहा आप बड़े ढीठ हैं, क्यों? मैं आपको गाली दे रहा हूं, आप हंस रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी, विवाह में सबको गाली दी जाती है। जब विवाह होता है तो सबको गाली दी जाती है। अभी अभी मेरा विवाह विश्व मोहिनी जी के साथ में हुआ, आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ससुराल में बैठा हूं, वहां का आनंद ले रहा हूं। वहां तो किसी ने गाली दिया नहीं, आप यहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीच चौराहे पर भगवान को नारद जी गाली दे रहे, भगवान हंस रहे। आज अगर पिता अपने पुत्र को 4 लोगों के सामने डांट देता है तो बड़ा खराब लगता है। एक पिता पुत्र को 4 लोगों के सामने कैसे डांट दिया। लेकिन आज यहाँ बीच चौराहे पर एक पुत्र अपने पिता को गाली दे रहा है, लेकिन धन्य है भगवान की गंभीरता को, सहजता को, सरलता को भगवान मुस्कुराए जा रहे। नारद जी कहते परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बड़े स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है महाराज। जो मन में आता वही करते हैं, लेकिन आज आप किसी और के सामने नहीं आए हैं, आज नारद के सामने आए हैं। अब यहाँ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फल आपन कीन्हा। अच्छे घर में बहना दिया है महाराज, अब आपको छोड़ने वाला नहीं। और नारद जी लगे भगवान को श्राप देने। एक श्राप नहीं दिया, 2 श्राप नहीं दिया, नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। बंचे मोहि जवन धरी देहा, सो तरुण धरो श्राप में मेहा। कप या कृत तुम कीन हमारी, करहे की सहाय तुम्हारी। नारद जी भगवान को लगे श्राप, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, हंसे जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। जब 3 श्राप भगवान ले लिए नारद के, तो अपने सिर में रख लिए, श्राप शीश धरे। और भगवान ने कहा नारद जी, अबे कभी मत कहना कि आपके सिर में कोई नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन आज से आपका श्राप हमारे सिर में रहेगा। नारद का श्राप भगवान ने सिर में रख लिया। कौन सा श्राप दिया? नारद जी ने भगवान से कहा कि आपने एक राजा का रूप बना करके मुझे ठगा है, विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको पुनः एक मनुष्य के रूप में एक राजा के घर में आना पड़े, फिर से मनुष्य आप बने। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम्मी, आप मनुष्य बने। मम अब कार्य कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। फिर दूसरा श्राप दिया, आपने मुझे बंदर बना दिया। जब आप मनुष्य बन करके धरती पर आएंगे तो ये बंदर ही, जब आप पर विपत्ति पड़ेगी तो सारे बंदर ही आपकी सहायता करेंगे महाराज।
भगवान बोले नारद जी, ये दोनों जो आप श्राप दे रहे हैं, श्राप नहीं है तो वरदान है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और मैं मनुष्य बनकर धरती पर जाऊंगा, मेरे लिए तो वरदान है, ये श्राप नहीं है। और आप दूसरा मुझे श्राप दे रहे हैं कि जब आप मनुष्य बनकर धरती पर जाएंगे, आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो सारे बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो महाराज, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सुख में तो सब साथ में रहते हैं और जब दुख आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर जब दुख आएगा तो बंदर मेरी सहायता करेंगे अपने बन करके, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या है। तीसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जैसे आपने मुझे नारी के वियोग में कष्ट पहुंचाया है, दुखी किया है, आप भी जब मनुष्य बन करके धरती में जाएंगे, आपका आपकी पत्नी के साथ वियोग हो जाएगा तो आपको भी आपकी पत्नी के वियोग में दुख होगा। भगवान बोले नारद जी, ये भी वरदान ही है। कैसे? मैंने तो आपका विवाह नहीं होने दिया, विवाह ही नहीं होने दिया। कम से कम आपने हमारे विवाह होने की गुंजाइश तो रखी है। पहले हमारी शादी हो जाएगी तब ना पत्नी से वियोग होगा। तो पहले शादी तो हो जाएगी, हमने तो आपकी शादी ही नहीं होने दी। और हमारी कम से कम शादी हो जाएगी, बाद में पत्नी से वियोग होगा तो देखा जाएगा। और भगवान ने तीनों श्राप अपने सिर पर रखे। श्राप शीश धर हरस हिये, प्रभु बहु विनती कीन है, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। भगवान ने श्राप को अपने सिर में रख लिया। माया को जब समेट लिया तो ना वहां लक्ष्मी जी हैं ना विश्वमोहिनी जी हैं, केवल भगवान खड़े हैं। नारद जी को पुनः ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गए और चिल्लाने लगे, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, नशा हो मम श्राप कृपाला। मैंने जो आपको श्राप दिया वह मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए। भगवान कहते मम इच्छा का दीन दयाला, मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे धरती पर मनुष्य बनकर के जाना है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण है। चौथा कारण है, राजा प्रताप भानु जब ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस हुआ तब भगवान का अवतार हुआ। पांचवा कारण है, मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। हम आप तो 1-2 दिन तक तपस्या नहीं कर पाते हैं। मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया, सब छोड़ दिया। भोजन छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दिया। करही आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनः हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। भगवान का चिंतन करने लगे तब आकाशवाणी हुई, तपस्या देखा इनकी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। बीते संबत सहस्ता, यही विधि बीते बरस खट, सहस बार आहार, संबत सप्त सहस्त्र पूर्ण रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे, सो ठाड़े रहे एक पद। जब मनु शत्रुपा का प्रसंग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान का अवतार वरदान से होता है। लेकिन जब इन प्रसंगों को, चाहे नारद जी का हो चाहे अन्य प्रसंग हो, पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान का अवतार श्राप से होता है। भगवान की इच्छा है, चाहे श्राप से आए चाहे वरदान से आए। राजा रानी ने तपस्या किया, भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। मांगु मांगु बर भय न बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। भगवान जब प्रकट हुए तो राजा रानी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान से प्रार्थना